हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 23 अक्टूबर का स्टडी टारगेट है। इसमें मैंने इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन, प्लांट किंगडम और 502 ब्लॉक की यूनिट 2 और यूनिट 3 लिखनी है। आज मैं बताऊंगी आपको NIOS से नोट्स कैसे बनाता है। किसी ने मुझसे पूछा था कि NIOS को पढ़ने में आपको कितना टाइम लगा, तो कुछ स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि क्या NIOS में छोड़ना और क्या करना है। तो मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे पढ़ना चाहिए और क्या नोट डाउन करना चाहिए। मैं सब कुछ नोट डाउन नहीं करना और सिर्फ क्या क्या नोट डाउन करना है। तो ये मेरे दिन की शुरुआत सुबह हो जाती है 6:30 बजे। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो सबसे पहले मैं उनके लिए लंच बनाती हूँ और उसके बाद मेरे पे 9 बजे से लेकर 6 बजे तक अपने लिए टाइम है। मैं पूरे दिन स्टडी कर सकती हूँ। 9 से 6 का टाइम सिर्फ मेरा अपना पर्सनल है। कभी कभी आपने थंबनेल देखा होगा कि काश ये बातें मुझे 20 की उम्र में पता चल गई होती, लेकिन क्या होता है, हम अपने एक्सपीरियंसों से सीखते हैं। जैसे जब हम 20 साल की उम्र में होते हैं, यहाँ मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्टार्ट करने आ गई हूँ और मैं इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन कर रही हूँ। मैं रोज़ बताती हूँ, मैं इंग्लिश माध्यम ऐप से कॉम्प्रिहेंशन लगा रही हूँ। तो जब भी हम 20 की उम्र में होते हैं, तब हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारी फैमिली हमारे पास होती है, सब हमारे पास होते हैं। कभी हमें खालीपन, अकेलापन महसूस ही नहीं होता कि हम अकेले भी हैं। लेकिन जब हमें शादी हो जाती है, तब हमें अकेलापन महसूस होता है कि हाँ, हमारी शादी हो गई, हमें खालीपन, अकेलापन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमने कभी 20 की उम्र में या 25 की उम्र में अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हम अपने आप से बात ही नहीं करते। मेरे साथ भी होता है, मैंने अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हम भी कुछ है, हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हम खुद अपने लिए खुद ही प्रेजेंट नहीं होते। तो मुझे ऐसा लगता है हर दिन हमें अपने आप से रोज़ बातें करनी चाहिए। रोज बातें करने से क्या होता है, हमें अपने आप से एक रिलेशन बिल्ट हो जाता है। हमें अपने आप से डेली पूछना चाहिए, हाँ भाई ठीक है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। जब तुम अपने आप से पूछते हो, तो हमें क्या होगा कि हम उस चीज़ को ठीक करें। कुछ गलत भी चल रहा है तो ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो अपने आप को टाइम दो, वरना क्या होगा, जब हमारी शादी हो जाती है तो हम अकेले हो जाते हैं, क्योंकि अपनी नई फैमिली में आना, बिल्कुल नया माहौल, और तो हम अपने लिए टाइम ही नहीं दे। और अपने साथ हमें बहुत लोग कहते हैं कि हमारी शादी हो गई, खालीपन महसूस होता है, अकेलेपन, क्योंकि हम अपने आप को अकेले इंजॉय नहीं कर पाते। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है। गिव टाइम टू योर सेल्फ, कि तुम अपने आप से को टाइम दो, अपने आप से बात करो। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, तुम हर दिन 10 से 15 मिनट अपने आप से बातें करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम एक बेहतरीन इंसान को पालोगे। तो मैं अब ये चीज़ फॉलो करती हूँ कि मैं दिन में सुबह उठती हूँ, सुबह उठ के हाँ भाई क्या क्या करना है आज, इस तरीके से शीशे में देख के बात कर लिया या अकेले में बात कर लिया, क्या क्या करना है और सब सही चल रहा है ना, पढ़ाई सही चली, इस तरीके से मैं अपने आप से बातें करती हूँ। तो आप भी कर सकते हो, जिससे आपको खालीपन महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा समय अपने साथ ही बिताना है। और शादी होने के बाद तो स्पेशली, शादी से पहले जब स्कूल होता है, कॉलेज होता है, बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई आसपास मौजूद होता है। लेकिन शादी के बाद कुछ सबसे मैक्सिमम टाइम हमें अपने साथ बिताना होता है। और यहाँ मैंने फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर दिया। मेरे 50 में से 43 मार्क्स हैं और अब मुझे कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से समझ में आ गई। जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ वो मैं देखने आ गई थी। आप भी इस ऐप से लगा सकते हो। यकीन मानो 1 महीने में कुछ होगा नहीं होगा, कॉम्प्रिहेंशन जरूर सुधर जाएगी। मुझे कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल नहीं आती थी। हाँ, कुछ मेरे क्वेश्चन गलत होता है। मुझे कॉम्प्रिहेंशन PQ RS फिल इन द ब्लैंक सिर्फ इसी ऐप से आए हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हर कोई One एक्सेस कर hour सकता है। later. और ये मैंने वर्ड मीनिंग में डेली वर्ड मीनिंग नोट डाउन करती हूँ। तो आज मैंने रिवाइज कर रही हूँ, तो काफ़ी दिनों से मैंने नोट डाउन किए थे। क्या होता है, इसमें रिपीट होते रहते हैं वर्ड मीनिंग। ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड आ जाया तो आगे आएगा ही नहीं। तो यहाँ सारे वर्ड मीनिंग में रिवाइज कर दी थी, और जो मेरे को लगता है कि हाँ ये वाला मुझे नहीं आता, तो मैं उसे टिक कर देती हूँ। तो सारे मैंने वर्ड मीनिंग नोट डाउन कर लिए थे। वैसे वर्ड मीनिंग मैं नीतू सिंह की बुक से पढ़ रही हूँ, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो लेकिन मैं इससे भी कॉम्प्रिहेंड, जो न्यू वर्ड मिलता है, जो बिल्कुल नए होते हैं, मैं वही लिखती हूँ। ऐसा नहीं है मैंने सारे वर्ड नोट डाउन कर लिए। और उसके बाद मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं प्लांट किंगडम कर रही हूँ। ये एक सर है, तो मैंने रैंडमली डाली है प्लांट किंगडम, तो इनकी वीडियो खुल के आई थी, तो मैंने देख ली। 70 मिनट की वीडियो थी प्लांट किंगडम की। और बायोलॉजी इंग्लिश में पढ़नी चाहिए, मुझसे हिंदी में नहीं पढ़ी जाती बायोलॉजी। तो मैं प्लांट किंगडम पढ़ी, क्योंकि मैंने किसी वीडियो में बताया था कि GS में क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजी में डिसीज़, सेल, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो मुझे इन 1 वीक का मेरा टारगेट चल रहा है, तो मुझे प्लांट और एनिमल किंगडम कंप्लीट करने हैं। तो मुझे NIOS पूरा कंप्लीट करना है।
तो अभी मेरे आज ये है कि मैं 2 यूनिट करूँगी, क्योंकि मेरे पे पूरे दिन 9 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम होता है। उसके बाद भी मैं 2 घंटे पढ़ लेती हूँ, तो मुझे बीच में सो जाती हूँ, घर के काम कर लेती हूँ। तो मेरा कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा टाइम दूँ, क्योंकि दिवाली पे मेरा पूरा 5 to 6 डे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, हम अपने घर जाएंगे और मुझे परसेंटेज भी कंप्लीट करनी है। तो अब मेरा जीएस में मैंने बायोलॉजी में प्लांट किंगडम आज कंप्लीट कर दिया, फिर एनिमल किंगडम करूँगी। तो धीरे धीरे मैं 29 तारीख तक अपना सारा टारगेट अचीव कर लूँगी। और देखना है ब्लॉक 502 कितना कंप्लीट हो पाएगा मेरा, नहीं। तो यहाँ मैं इसके नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करी थी, सर ने बहुत अच्छे से समझाया था। और बायोलॉजी किसी को पढ़नी है ना, इंग्लिश में पढ़ो, बायोलॉजी हिंदी में नहीं होती है। और कुछ बातें जो देखो हमें 20 की उम्र में पता चल जानी चाहिए, जैसे हमें आज में जीना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब हम 20 की उम्र में होता है, 22 साल को जाएंगे ये करेंगे, 24 के होंगे ये करेंगे ये करेंगे, उसका रिजल्ट आता है कि हम आज तो कुछ कर ही नहीं पाते, सिर्फ हम प्लानिंग करते हैं, एक्शन नहीं लेते कि ये कर लेंगे। और इतना समय निकल जाता है कि हमारी शादी किए जा जाती है, हमारे पेरेंट्स फिर हमारी शादी कर देते हैं, क्योंकि शादी करने की भी एक एज होती है। तो हम उस टाइम सिर्फ और सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि अब तो 20 साल के ही हैं, अब तो 21 साल के ही हैं, कर लेंगे कर लेंगे। इस तरीके से करके इतना टाइम बीत जाता है कि हमें उस एक्शन को करने में हम एक्शन नहीं ले पाते, प्लानिंग ही प्लानिंग करते रहते हैं कि हमारी शादी हो जाती है। और शादी के बाद ना हम अपने आप को एक्सेप्ट कर पाते हैं इस रूप में, और ना किसी भी चीज़ को, फिर भी हम प्लानिंग करते हैं। तो हमें आज में जीना चाहिए, 90% हमें एक्शन करने चाहिए कि हमें, जैसे मेरा टारगेट है मुझे आज ये करना है, बस उसका रिजल्ट क्या होगा, प्लानिंग नहीं कि इसके बाद जॉब लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं, बस आज ये करना है, ये एक्शन कंप्लीट करना है, बाद में करेंगे प्लानिंग। तो हमें आज में बहुत जरूरी जीना पड़ता है। ये बात मुझे अब जाके धीरे धीरे समझ आ गया, पहले नहीं आती थी समझ में, और हो सकता है किसी को भी समझ में नहीं आती थी होंगी। और जब हम 20 साल के 21 साल की उम्र में होते हैं तो हम मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब भी मैं करती हूँ, लेकिन हमें मोबाइल का गुलाम नहीं बनना, हमें उसे मोबाइल को मालिक नहीं बनाना कि कोई बैठा हुआ है पूरे दिन मोबाइल चला रहे हैं या ये चला है। हाँ, मोबाइल यूज़ करो, मैं भी चीज़ें यूज़ करती हूँ, बट जब मुझे ज़रूरत होती है, जब मैं फ्री हूँ। तो मोबाइल को सर्वेंट बनाना है। अगर आपका नोटिफिकेशन आ गया और तुम पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ ही रहे होने चाहिए हो। टेक्नोलॉजी के को आप इतना यूज़ करो कि उसके एडिक्टिव मत हो जाओ बहुत ज़्यादा। जब हम इस एज में होते हैं, हम बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, घूमना फिरना, हमें ये पता ही नहीं होता कि ये कुछ ही समय के लिए है हमारा जो हम कर रहे हैं, और ये समय बीत जाएगा और उसके बाद बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में कि हमें एक्शन लेना, डेली बेसिस पे एक्शन लेना कि हमें आज क्या करना है, वरना तो शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। फैमिली प्रेशर, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जितना एक लड़की शादी से पहले फ्री होती है, शादी के बाद तो मुझे लगता नहीं है कि कोई लड़की फ्री नहीं होती, और वो एक्शन ही नहीं ले पाती, इसलिए उसकी जॉब नहीं लगती। और ये मेरे को ऐसा लगता है हर लड़की का रीज़न होगा। मैंने भी कभी एक्शन नहीं लिया शादी से पहले कि आज क्या प्लानिंग करनी है। 2 hours later. तो यहाँ मेरी प्लांट किंगडम कंप्लीट हो गया था, और ये इनकी भी मैंने पूरे नोट्स बना लिए थे कंप्लीट। मैं कोई भी चैप्टर पढ़ती हूँ तो पूरे नोट्स बना के पढ़ती हूँ, मेरे को बीच में अधूरा नहीं छोड़ती, या तो मैं पढ़ूंगी नहीं या मैं कंप्लीट पढ़ूंगी, मुझ पर नहीं पढ़ा जाता, चाहे वो उसमें कितनी देर लगे फिर। तो मैंने इसके प्लांट किंगडम के सारे वो बना लिए थे। और मैं सुबह से काम करके तो मैं 1 घंटे की नैप ले लेती हूँ, ऐसा नहीं मैं सोती हूँ। फिर मैं 3rd स्टडी स्लॉट करने लग गई थी, और 3rd स्टडी स्लॉट में मैं NIOS की यूनिट 2 कर ली हूँ। तो आज मैं यूनिट 2 और 3 कंप्लीट करनी है। अब ये इतनी बढ़िया, आपको इनसे नोट्स कैसे बनाए, मुझसे किसी ने पूछा था कि नोट्स कैसे बनाए, ये तो इतना सारा इतने, पहले तो मुझे भी समझ में आता, मैंने फर्स्ट मेरा वो देखोगे तो मैंने सब कुछ ही नोट डाउन कर लिया। लेकिन अब मैं जैसे बताती हूँ, उसमें टीचर सेंटर अप्रोच है, मैं यूनिट 2 कर रही हूँ। अब हमें मैंने पढ़ लिया टीचर सेंटर अप्रोच में, टीचर फैसिलिटेटर नहीं होता टीचर, इसमें ये टीचर सेंटर अप्रोच होती है। अब आप सोच लो टीचर सेंटर अप्रोच में क्या क्या फ़ायदा होगा, टीचर सेंटर अप्रोच बच्चों के लिए कितनी बेनिफिट होगी या नहीं होगी, इसमें बच्चों ये सिर्फ मेमोराइज़ करेंगे, तो ये सबको लिखने की जरूरत है, एक बार पढ़ लो कि बच्चे मेमोरी के थ्रू सीखेंगे। कोई बच्चों में स्किल डेवलप नहीं होगी जब उन्हें टीचर सेंटर अप्रोच कराएंगे, तो जब टीचर ही सब कुछ बताएगा तो बच्चों में कैसे स्किल डेवलप होगी। तो ये सब मैंने पढ़ लिया, लिखा कुछ नहीं, बस एक लाइन लिखी थी इसमें कि प्लैलो फायडर ने कहा था इस स्किल को बैंकिंग एजुकेशन कहा था, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। तो इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक है तो मैंने सारी पढ़ ली थी कि इसमें जो नॉलेज होती है वो टीचर स्टूडेंट को देता है, ये जो वो होती है इसमें टीचर सेंटर में होता है, टीचर ही जो आंसर देगा वो ही करने हैं।
तो ये सारे मैंने, और इसमें टीचर पनिशमेंट और ये सब देगा, तो इसके क्या बेनिफिट हैं? बेनिफिट तो ये है कि सारी नॉलेज और स्किल हमें एक्सपीरियंस आदमी से मिल जाती हैं, और फ़ायदा तो इसका ज़्यादा कुछ है नहीं। और एक फ़ायदा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा था कि क्लासरूम में इतने सारे बच्चे होते हैं, तो इतने सारे बच्चों को अलग अलग सब कुछ कराना पॉसिबल नहीं है, तो टीचर एक ही उसमें करा एक ही बार में करा देता है, तो ये फ़ायदा है। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लिया ठीक है, ये थोड़ा ना पूरी बुक पे कॉपी में उतार देंगे हम। लिमिटेशन वो सब पता है। अब जैसे इसके साथ ही सब्जेक्ट सेंटर, बस सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच में एक ही थी, ये भी टीचर सेंटर ही होती है, कि उसमें जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इसमें क्वेश्चन था कि अगर टीचर ये बता रहा है कि ये तुम्हारी कॉपी में यहाँ से यहाँ तक का तुम पढ़ लो, तो टीचर सेंटर अप्रोच है या सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच है? अगर टीचर ये बता रहा है कि कॉपी में से लिख लो या टेक्स्ट बुक में से लिख लो, कहीं और टेक्स्ट बुक की बात कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच है। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट था। और ये टीचर सेंटर होती है, बच्चों पैसिव लर्नर होते हैं, इसमें बच्चे एक्टिवली पास नहीं करते। सेम फिर आता है लर्नर सेंटर अप्रोच, ये बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, बच्चे एक्टिवली प्ले करते हैं, तो इसमें सबको लिखने की जरूरत नहीं है। पढ़ लिया मैंने, सारी करेक्टरिस्टिक पढ़ ली, और जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसके लिए तो ऐसा नहीं हम एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो कोई अलग से चीज़ पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट लगे वो लिख दो, और बाकी ऐसे ही नोट बनते हैं। तो जब इन्हें तुम पढ़ोगे, हाँ पढ़ने में तुम्हें 2-2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन कॉपी में तुम्हें कम ही चीज़ें नोट डाउन करनी है। बच्चे इंट्रैक्शन से सीखते हैं, क्लाइमेट डोमेक्रेटिक होगा, तो इस तरीके से था, ये सब मैंने पढ़ लिया। अब इसमें साथ में मिनिमम लेवल लर्निंग भी दे रखा था, वो उसके बारे में मैंने पढ़ लिया था वो क्या होता है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान का, और यूनिट 2 इन्हीं उससे कंप्लीट होगा। लास्ट में इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के बारे में दे रखा था, वो मैंने पढ़ लिया था। कंपिटेंसी, तो उसकी क्या क्या लिमिटेशन होती है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या होती है। बच्चे अगर खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे किसी चीज़ को तो ऑब्वियसली वो अच्छे से सीखेंगे, ये अच्छी अप्रोच है। तो ये सारी चीज़ें बस पढ़ लो, और नोट जो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे वो लिख दो। ऐसा नहीं है पूरा नोट डाउन कर लिए तो ये मेरा कंप्लीट हो गया था। और सिर्फ मैंने इसके देखो 2 पेजों के नोट बनाए हैं कि बच्चे कैसे सीखेंगे, क्योंकि सब कुछ मुझे पता था। ऐसा नहीं है मैं सारी चीज़ अपनी बुक में छाप दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है उसे करने से। और इसी में सब कुछ आ गया मेरा। फिर मैंने यूनिट 3 करी, और यूनिट 3 जो यूनिट 3 है उसको मेरी हाफ ही कंप्लीट होती है, वो मेरी पूरी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ी थी। लेकिन उसमें भी देखो लेक्चर मेथड था, तो सीधा सा पता है लेक्चर मेथड में टीचर आएगा, लेक्चर देके चला जाएगा, और तो टीचर सेंटर अप्रोच है, और उसका कोई बच्चों को बेनिफिट नहीं है। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे। तो यहाँ मैंने इसके भी नोट्स बना लिए थे। तो अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, हाफ ही कंप्लीट हुई है। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट चली गई थी, तो मार्केट काफ़ी अच्छे से सज रही थी, दिवाली के बहुत सारे सामान आ गए हैं मार्केट में। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए कुर्ता वगैरह देख रही थी, तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है जाने के बाद। और यहाँ मैं कार्डिगन देख रही थी अपने लिए, लेकिन इनकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा चलो अच्छी क्वालिटी नहीं है, थोड़े और वेट कर लूँ फिर ले लूँगी। यहाँ मैं बच्चों के लिए गिफ्ट देख रही थी, छोटे मोटे से बड़े अच्छे लग रहे थे छोटे बच्चों के लिए गिफ्ट। फिर यहाँ मैंने अपने लिए एक वॉच देखी, तो मुझे एक वॉच पसंद आई, बट वो थोड़ी मुझे कॉस्टली लगी, तो मैंने ली नहीं। और घर आके मैं अपना लास्ट स्टडीज लोड कर दी हूँ, और मैं मैथ कर रही हूँ। आज वैसे मैंने मैथ की भी 2 यूनिट सोची है कि मुझे मैथ की भी 2 यूनिट कंप्लीट करनी है। 2 वीडियो, मैं 14 वीडियो कर रही हूँ, लेकिन मैं आज एक ही वीडियो कर पाई, क्योंकि रात हो जाती है, और ऐसा नहीं हम पूरे टाइम पढ़ते रहेंगे। सुबह से मुझे 7-8 घंटे डेली निकल जाते हैं। 7-8 घंटे पढ़ने के बाद मुझे घर का काम भी करना होता है, रात का डिनर भी बनाना होता है, तो मेरे पे इतना टाइम नहीं रहता कि मैं हर टाइम पढ़ती रहूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं अगर आज 7 घंटे दे रही हूँ तो कल 1 घंटा फालतू दे दूँ, थोड़ा जल्दी उठ जाऊँ, जल्दी काम कर लूँ। वैसे मेरे पे 9 से 6 का टाइम होता है, पूरे 9 घंटे मेरे पास होते हैं, लेकिन उसमें भी मुझे थोड़ा घर का काम भी करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो तभी तो मैं बोलती हूँ काश ये बातें 20 की उम्र में समझ में आ जाती हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप खुद को ज़्यादा समझदार मत समझो कि आपको सब आता है। आप हमेशा ऐसी वो रखो कि हाँ हम सीख लेंगे। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि जो हमें नहीं आता वो हम सीख लेंगे, और जो हमें आता है वो तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता। और बस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप को पसंद करो। अपने आप को जितना आप अपने आप को पसंद करोगे, अपने आप से प्यार करोगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेंगी। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि हमारी तो शादी हो गई और
हम अपने आप को समय नहीं दे पा रहे। अगर आपने अपने आप से प्यार करना सीख लिया तो आप सारी चीज़ें मैनेज करना भी सीख जाओगे। तो यहाँ लास्ट स्लॉट में मैथ कर रही हूँ। मैथ में करियर विल का सर का बैच ले रखा है, वहाँ से करती हूँ। और 2 वीडियो सोची थी लेकिन एक ही वीडियो 1.5 घंटे की थी। ये तो साथ में मैंने शीट निकाल रखी है सर की। 2 घंटे की वीडियो पॉसिबल नहीं हो पाती। एक ही वीडियो 2 घंटे की थी, 4 घंटे की वीडियो इतना रात में टाइम नहीं बचता। और मुझे नींद भी आ रही थी क्योंकि मैं 12 बजे तक सो जाती हूँ और मुझे वीडियो भी एडिट करनी होती है जो मैं बनाती हूँ, तो उसमें मुझे 1-1.5 घंटा लगता है। तो फिर मैंने एक ही वीडियो करी थी क्योंकि मुझे वीकली अपने टारगेट कंप्लीट करना है, मुझे परसेंटेज कंप्लीट करना है। और इसकी परसेंटेज की 26 वीडियो है और मैं 14 ही कंप्लीट हुई है आज। तो अभी भी 12 वीडियो बच रही है, उन पर 1 हफ्ते से कभी कम का टाइम है, तो 2 करनी पड़ेंगी। और NIOS मुझे कंप्लीट करना है। अभी तो मेरी 3 ही यूनिट कंप्लीट हुई हैं। बाकी तो थोड़ा कम कम टारगेट है बाकी सब्जेक्ट का, वो तो थोड़े थोड़े 2-2 घंटे में हो जाएगा। तो हाँ, इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशन मैं डेली करती हूँ, वो मुझे करनी है। ये मेरा हाफ कंप्लीट हुआ, मैं लिख दिया। और इसकी ये मेरी 1 वीडियो हुई है तो मैंने लिख दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।